सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया भी रहती थी। वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसके बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, इसीलिए उन दोनों का अनाज भी लाडो चिड़िया को ही लाना पड़ता। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मा, आपको आने में कितनी देर हो गई? हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत डर लग रहा था। नहीं बच्चों, ऐसे डरा नहीं करते। खाना ढूंढने के चक्कर में मैं बहुत दूर तक चली गई थी, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आ गई हूँ ना। मैंने एक अनाज का खेत ढूंढ लिया है। अब बहुत दिनों तक हमें अनाज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से वहीं जाकर अनाज लेकर आया करूँगी। मम्मी, जब आप घोंसले में नहीं थी तब यहाँ पर कुछ शिकारी पंछी घूम रहे थे, पर जैसे आपने कहा था हमने वैसा ही किया। हाँ बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि बाहर खतरा है तो घोंसले में ही रहना। चलो अब ये अनाज के दाने खा लो। मम्मा, कितने दिन हुए आपने चावल की खीर नहीं बनाई। मुझे चावल की खीर खानी है। ठीक है पिंकी, मैं कल ढेर सारे चावल लेकर आऊंगी और आप दोनों के लिए खीर बनाऊंगी। लाडो के ऐसा कहते ही बच्चे खुशी से नाचने लगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो, तब तक ये गेहूं के दाने खा लो। बच्चे अनाज खाने लगे। मैं ऐसे ही बच्चों को कब तक मनाती रहूंगी। बच्चों के पापा भी महल में काम करते हैं। अगर वो बच्चों के साथ होते तो बच्चे भी खुश रहते। बच्चों ने अनाज खा लिया। लाडो ने उनका बिस्तर लगा दिया। चलो बच्चों, अब सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर हमें उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। तुम दोनों को अब जल्द से जल्द उड़ना सीखना होगा। मम्मी, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? हमें उनकी याद आ रही है। हाँ मम्मी, और पापा ने हमें आज राक्षस वाली स्टोरी सुनाने का वादा किया था। हाँ बच्चों, पापा आ जाएंगे, तब तक आप सो जाओ। लाडो भी सोने की तैयारी करने लगी। चलो, आज का दिन भी अच्छे से बीत गया। हे ऊपर वाले, ऐसे ही हमें मुसीबतों से दूर रखना। लाडो सो गई। सुबह हो गई। सारे पंछी अपने अपने कामों के लिए घोंसलों से बाहर जाने लगे। अरे बाप रे, आज तो उठने में देर हो गई। मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना होगा। लाडो ने उठकर घोंसले की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। चलो बच्चों, उठ जाओ, फिर मुझे देर हो जाएगी। क्या आपको चावल की खीर नहीं खानी? खीर का नाम सुनते ही बच्चे नींद से जाग गए। चलो बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारी उड़ने की प्रैक्टिस लेती हूँ, फिर बाद में चावल के दाने लाने के लिए चली जाऊंगी। लाडो अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगी। हाँ बच्चों, ऐसे ही। अपने पंखों पर ज्यादा जोर मत डालना, बस हवा की मदद से उड़ते रहना। हाँ, बहुत अच्छे। ऐसे ही उड़ते रहो, ज्यादा दूर मत जाना, बीच बीच में आराम करना। तब तक मैं घर का बाकी काम कर लेती हूँ। लाडो घोंसले के अंदर चली गई। चलो, अब फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। लाडो अपने काम में व्यस्त थी कि तभी आसमान से एक शिकारी पंछी की आवाज लाडो के कानों पर पड़ गई। अरे बाप रे, शिकारी! कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जल्द से बच्चों को सतर्क करना होगा। लाडो घोंसले के बाहर आ गई और बच्चों को जोर जोर से पुकारने लगी। सोनू, पिंकी, इधर आओ, जल्दी से घोंसले के अंदर चले जाओ। चलो चलो, जल्दी से। जैसे ही बच्चे घोंसले के अंदर आ गए, वैसे ही एक बड़ा शिकारी पंछी उन पर झपटता हुआ वहाँ पर आ गया। उसके पंजों से बचते हुए लाडो जैसे तैसे घोंसले के अंदर चली गई। अरे यार, बस थोड़ी ही देर हो गई, वरना आज तो मस्त एक चिड़िया खाने को मिलती। और कितने दिनों तक तू मुझसे बच पाएगी चिड़िया? एक न एक दिन तो मैं तुझे खा ही लूंगा। जरा देखूं तो।
अंदर और कौन कौन है? शिकारी चील ने घोंसले के अंदर झांक कर देखा। अरे वाह, क्या बात है। लगता है मुझे तुम्हारे साथ साथ ये 2 बच्चे भी खाने को मिलेंगे। माँ चिड़िया के साथ बच्चे फ्री। अबे ओ चील के बच्चे, दूर रहे मेरे बच्चों से। अगर इन्हें छूने की बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तेरी शिकायत राजा जी के पास करूंगी। अले अले, वो पिद्दी सा राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी मैंने जंगल के बहुत सारे पंछियों और जानवरों को खाया है। अब तक तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। लाडो ने लाल मिर्च की पाउडर शिकारी चील के आंखों में फेंक दी। अरे अरे चिड़िया, ये तूने क्या कर दिया? अरे बाप रे, मेरी आंखें, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ हाँ, महंगा हो या सस्ता वो बाद में देखेंगे। अब फुट ले यहाँ से। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुझे देख लूंगा। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। बच्चे पहले तो बहुत डरे हुए थे, पर अपने माँ के हिम्मत और साहस को देखकर वो चौंक गए। वाह, मम्मी